ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की अमर वाणी बुक से वाणी पाठ, फिर एक दो वाणी पर विचार, बहुत ही सुंदर। ये गुरुदेव की वाणी, पेज नंबर 311, 311। सब पर खेल खेलेगा काल, नैना खोल तू देख अहवाल। अपना जीवन करो विचार, ओळख रास जो सुख सार। मानुष जीवन दुर्लभ मीत, साचा सुख तू खोज पुनीत। माया भरम में ना भरमाओ, सतपुरुषों की सीख लखाओ। दुर्मत रोग लागा बड़ भारी, सतगुरु वेद खोजो सुखकारी। दुर्मत रोग का उपाय दिखलाए, साची औखद पान कराए। रोग विनाश बुद्ध निर्मल होवे, साचे सुख की तब सार परोवे। जन्म मरण का भय विनाशी, दुर्मत नाश पायो अविनाशी। साचा धाम विचारियो, जहाँ जन्म मरण नहीं लेश, मंगत सुख अपार सो। कोई गुनी करे पर बेश, साचा धाम विचारियो, जहाँ जन्म मरण नहीं लेश, मंगत सुख अपार सो। कोई गुनी करे पर बेश। देखिए क्या वाणी बयान कर रही है। अपना जीवन करो विचार, ओळख रास जो हो सुख सार। ये जीवन में विचार करने वाली बात है। ये जो सच्चा सुख है
वो कहाँ मिलेगा। तो ये जो जीवन है ये बहुत ही अनमोल है, जिस पर आज संसार में मानव ध्यान नहीं दे रहा है। इस जीवन पर ये एक सीधा सीधा फोकस इस संसारी माया पर है, इसी को जोड़ने में, और सारा जीवन निकल जाता है। जब अंत समय आता है तो वो दुखी दुख सामने आते हैं। एक नई से नई बीमारी की चपेट में आ जाता है। सब पर खेल खेलेगा काल। कोई भी संसार में बचना नहीं है। जो इस संसार में आया उसकी मौत निश्चित है, लेकिन एक संसार में आना और जीवन सफल तभी होता है जब वो एक गुरु की शरण में जाता है। तो वो एक साचा सुख, एक सच्चा सुख वो गुरु सिखाता है, वो गुरु के द्वारा मिलता है। आज संसार में जो संसारी गुरु पर ही भरोसा किए हुआ है आदमी, और उसी भरोसे पे कि कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन वो संसारी गुरु उसको कुछ भी नहीं दे पाता, और वो अंत में घोर नरक में निवास करता है, क्योंकि वो सच्चा सुख देता है वो पूर्ण गुरु। जब हम एक अपना तन और मन ये उसी के गुरु के चरणों में एक समर्पण हो जाते हैं कि अपना जीवन उसके हवाले कर देते हैं, तो वो उस नैया को पार लगाता है और जीवन सफल हो जाता है इस संसार में आना। और देखिए, साचा धाम विचारियो जहाँ जन्म मरण नहीं लेस, मंगत सुख अपार सो कोई गुनी करे प्रवेश। देखिए अंत में क्या वाणी बयान कर रही है कि साचा धाम विचारियो। वो साचा धाम, वो प्रभु का दरबार, वो अगम द्वार, वो 10वां द्वार, उस साचे धाम की बात हो रही है यहाँ वाणी में, जहाँ जन्म मरण नहीं लेस। तो वो धाम ऐसा है, साचा धाम, कि वहाँ जन्म मृत्यु से वो लेस मात्र भी इस चक्कर में नहीं आता, और वो जन्म मृत्यु से उसका परे जीवन हो जाता है। बार बार जो संसार में जन्म लेगा उसकी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन एक गुरु जब बेड़ा पार कराता है और उस साचे धाम तक ले जाकर उस मानव को छोड़ता है, जहाँ वो जन्म और मृत्यु से परे हो जाता है, बार बार आवागमन के चक्कर से
वो छूट जाता है, जिस कारण इस संसार में आया वो उसका जीवन सफल हो जाता है। मंगत सुख अपार सो कोई गुनी करे प्रवेश। कोई ऐसा गुनी पुरुष ही पहुंच पाता है जहाँ अपार सुख है, दुख का नाम निशान नहीं है। वो सुख ऐसा है, वो आपसे छीनने वाला नहीं। वो एक प्रभु का धाम में वो अपार सुख पाता है। फिर इस संसार में, दुख रूप संसार में वो फिर वापस नहीं आता। फिर वहीं उसी सुख के धाम में वो निवास करता है और अपार सुख उसे प्राप्त होता है। तो ये जो गुरुदेव की वाणी है, इसको बार बार पढ़ने से एक नया ज्ञान मिलता है। ये होती है शास्त्रों की लीला। तो इनको जब तक हम शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, जब तक हमें उस शास्त्र का ज्ञान नहीं होता, शास्त्र को पढ़ें, शास्त्र को सुने और उसके हिसाब से अपना जीवन यापन करें तो निश्चित ही जीवन सफल होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग वाणी का आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।